बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू के किचन में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सब उसकी हिफ्ज़-ओ-मान में खैरियत हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कोहाटी बोटी बन रही है, तो आइए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। कोहाटी बोटी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोश्त लिया है। ये मुकद्दम का गोश्त है और इसकी मैंने इस तरह छोटी छोटी इसकी बोटियां करवा ली हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक बोटी छोटी या बड़ी करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम कच्चा पपीता लगाएंगे। कच्चा पपीता मैंने बारीक पीस लिया था। 3 टेबलस्पून हम इसमें कच्चा पपीता ऐड करेंगे और कच्चा पपीता लगाकर हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रखेंगे ताकि ये टेंडर हो जाएं। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट लगाने से बोटियां जो हैं वो बहुत टेंडर हो जाएंगी और मसाला जो है वो अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है बहुत ही आला हो जाएगा। तो अब हम इसको लगा के बाकी मसाले इसमें ऐड करते हैं। कोहाटी बोटी बनाने के लिए एक सीक्रेट मसाला जो मैं बनाऊंगी वो है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1.5 टेबलस्पून, छोटी इलायची 15 अदद हैं। इन चारों मसालों को मैं बारीक पीसकर कोहाटी बोटी में शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्ब जायका, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो मैं 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून भर के दही, ब्राउन प्याज का पेस्ट 3 टेबलस्पून भर के। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं अब इसको ओवरनाइट रखूँगी। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कोहाटी बोटी को हमने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। पैन में मैं 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे पहले 5 मिनट। 5 मिनट के लिए मैं इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोहाटी बोटी को चेक करते हैं। माशाल्लाह। अब आधे घंटे के लिए इसको हम मज़ीद पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो चुका है जी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बोटियाँ गल चुकी हैं। इसमें आपका मसाला ग्रेवी बाकी रह जाए और आपका गोश्त गल चुका हो तो आप इसको ड्राई कर सकते हैं तेज़ आंच पे, क्योंकि इसमें ड्राई ही हमें चाहिए, ग्रेवी नहीं चाहिए बिल्कुल। अभी भी मैं भी इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि ये ग्रेवी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये मसाला जो है वो बोटियों में अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 टेबलस्पून ही हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब ये हमारा मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम लगा रहे हैं बोटी का दम। ये हमने कोयला इसमें रखा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। आधे मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहाटी बोटी रेडी है, तैयार है। बहुत अच्छी लग रही है। इस खुशबू बहुत ही मज़ेदार और ऐसी खुशबू है कि आपको खुद अच्छा लगेगा जब आपके घर में ये पकेगी इंशाल्लाह। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अल्लाह हाफ़िज़।